नमस्ते, जय शिवाय। आज हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य की, कि ब्रह्मचर्य का पूरा मतलब और सही मायनों में ब्रह्मचर्य का मतलब होता क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आप में से जो अभी 16 से 25 साल की उम्र के हैं और अपनी आध्यात्मिक जर्नी पे चल रहे हैं, अभी बड़े हो रहे हैं, और भी बहुत सारे जो 30-40 की उम्र के लोग हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती हैं ब्रह्मचर्य को लेकर। ठीक है, और उसका पालन कितनी सख्ती से करना चाहिए, कितने एक्सट्रीम तक जाके करना चाहिए, उस बारे में भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती हैं। तो आपको समझना चाहिए पहले तो कि ब्रह्मचर्य है क्या। ब्रह्मचर्य में बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, बहुत सारी, पूरी की पूरी जीवन शैली को ब्रह्म के अकॉर्डिंग, ब्रह्म के साथ गुजारना है ना, उसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्म की चर्या है वो। ठीक है, उसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य शुरू कहाँ से होते हैं, वो चर्या शुरू कब से होती है? सबसे जरूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बड़ी बात है 3 बजे रात को सोकर उठना और 3:40 से साधना करना। जो भी आपके गुरु ने आपको साधना दी हुई है, जो भी आपने शिक्षा ली है, दीक्षा ली है, जो भी क्रिया आपको बताई गई है करने के लिए, वो क्रिया को, उस प्राणायाम को, यंत्र मंत्र तपस साधना और क्रिया, योगा, hatha योगा, मंत्र जप, जो भी कुछ आपको बताया गया है करने के लिए, रात को 3 बजे उठकर 3:40 से साधना करने बैठना, 3 बजे जागना। ठीक है, उसके बाद आपको नहाना है तो नहा लीजिए, नहीं नहाना है तो, कोई बहुत सर्दी की जगह में रहते हैं और नहीं नहाना है तो नहाना कोई इतना वो नहीं है, शुद्धि मन की है, तन की शुद्धि जरूरी है। लेकिन अगर आपने इतना गंदा नहीं फील कर रहे, सुबह उठकर ऐसा कोई काम नहीं किया आपने, स्पेशली बाहर के देशों में रहने वाले लोग जहाँ पे इतनी धूल मिट्टी नहीं है, इतना कूड़ा कचरा नहीं है, सब साफ सुथरा है, सब ठीक ठाक है, तो नहीं नहाना है तो मत नहाइए, ब्रश कर लीजिए जाकर, और अपना जो भी सुबह बाथरूम जाना है, पॉटी जाना है, वो सब कुछ कर लीजिए, ब्रश कर लीजिए, थोड़ी सी आंखें खोल लीजिए अपनी, एक चाय पीनी है या कुछ पीना है तो पानी पीना है, चाय पीना है वो पी लीजिए, और एक अपनी दिया जलाकर साधना करने 3:40 से बैठ जाना है। ठीक है, ब्रह्मचर्या का, ब्रह्म मुहूर्त में उठना ब्रह्मचर्या का पालन करने में सबसे बड़ी बात है। चाहे संसार से आया हुआ योगी हो, प्रवृत्ति मार्ग पे चलने वाला योगी हो, या संन्यास लिया हुआ निवृत्ति मार्ग पे चलने वाला योगी हो, किसी भी योगी को आप देखोगे उसने बाकी की ब्रह्मचर्या में क्या पालन किया है, कैसे किया है, कितना किया है, वो बाद की बात है। साधना पूर्ण नहीं होती, कोई भी एक योगी उठा के लाइए पूरे इतिहास में से, जैसे हजारों पीछे सालों में से कोई भी एक योगी उठा के लाइए, और उसमें से एक मैं भी हूँ, और आजकल जितने गुरु हैं जो ज्ञान ध्यान शिक्षा दीक्षा लोगों को दे रहे हैं, जिनके जो अभी शरीर में है गुरु, उनको उठा के लाइए, जो शरीर छोड़ के चले गए ऐसे गुरु उठा के लाइए, कोई एक भी एग्जाम्पल उठा के लाइए जिन्होंने ये कहा हो कि सुबह उठकर साधना उन्होंने नहीं की थी। किसी को समाधि लगी है, मोक्ष मिला है, जीवन मुक्त वो हुआ है, तो सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य का पालन था सुबह उठकर साधना करना। क्योंकि वो बात इतनी छोटी सी नहीं है कि वो सिर्फ अलार्म लगाया और उठ गए। वो बात होती है आपके पूरे अस्तित्व को ब्रह्मांड के अस्तित्व के साथ मिला देने की। जिस समय पर, बॉडी क्लॉक कहते हैं ना उसे, जिस समय पर आपके शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, चंद्र के समय, सूर्य के समय जो क्रियाएं होती हैं, उनके साथ अलाइनमेंट में आ जाना, कैलिब्रेशन में आ जाना, ब्रह्मांड के साथ अलाइनमेंट में आ जाना, अपने अस्तित्व को उस अलाइनमेंट में ले आना, वो बात है वो। अपने काल को, अपने पर्सनल छोटे से समय को, काल को, शरीर के काल को किससे जोड़ देना? ब्रह्मांड के जो असली में काल है, महाकाल है, उनसे जोड़ देना, वो बात है। तो वो इतनी
साधारण सी और छोटी सी बात नहीं है कि हाँ सुबह उठ के तपस्या करने से, योग ध्यान लगाने से, प्राणायाम और सब योग क्रियाएं, क्रिया योग करने से, हठ योग करने से शरीर को बहुत फायदा होता है, इतनी सी बात नहीं है वो। आप जिस काल के बंधन में जी रहे हैं, है ना, उस काल के बंधन को तोड़ना है। तो शरीर को कॉस्मिक काल से, महाकाल से जोड़ना ही होगा, अपने अस्तित्व को। उसके बिना काल का बंधन टूटेगा नहीं, कोई भी बंधन टूटेंगे नहीं। बंधनों को तोड़ने की अंदर जो एक शक्ति होती है, ज्ञान की, ध्यान की, वो गहराई आपके अंदर आएगी ही नहीं। चेतना की जो एक शक्ति होती है, जो इतनी प्रबल हो जाती है कि दूध में से पानी अलग कर दिया और दूध अलग कर दिया, उतनी शक्ति, उतना विवेक चूड़ामणि हो जाना, वो आएगा नहीं, वो होगा नहीं। अगर इस ब्रह्मचर्य में इस बात का पालन नहीं किया जा रहा कि सुबह उठकर साधना होती ही नहीं है, सोते रह जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन 3 बजे नहीं उठ रहे हैं, 3:40 से साधना नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आपका शरीर जिस जगह में, जिस देश में है, ठीक है, आप उस जगह के 3 बजे और 3:40 से साधना शुरू करेंगे और 3 बजे उठेंगे। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि हम इंडिया के ब्रह्म मुहूर्त से उठ जाएं अगर हम अमेरिका में रहते हैं तो, या ऑस्ट्रेलिया के ब्रह्म मुहूर्त से उठ जाएं अगर हम कहीं और रहते हैं तो। ऐसे नहीं होता है। शरीर जहाँ स्थित है, हमारा अस्तित्व जहाँ स्थित है, जहाँ हम, आत्मा का ये शरीर तो एक देशी है ना, एक देशी मतलब विद इन द टाइम स्पेस, किसी एक ही जगह में एक बार में लोकेटेड है ना। तो शरीर जहाँ पर है, जहाँ आप रहते हैं, उस देश, उस टाइम जोन के अकॉर्डिंग आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही उठना है। आपको सुबह 3 बजे उठना है और 3:40 से साधना करनी है। वो बहुत गहरी, बहुत बड़ी बात है। किसी दिन एक पूरा सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी आपको समझाने के लिए कि ब्रह्म मुहूर्त है क्या, है ना। इतनी बड़ी बात बोल दी गई कि ब्रह्म मुहूर्त, है ना, एक ऐसे एक टाइम को ही डिफाइन कर दिया गया कि वो ब्रह्म का मुहूर्त है ना। उस वक्त क्या है, ऐसा क्या ऐसा हो रहा है उस वक्त संसार में, कौन कौन सी शक्तियां ब्रह्मांड में चलायमान है जो हमारे अस्तित्व के ऊपर हमारी साधना को फटाफट से, बहुत तेजी से फलदायिनी बनाती हैं। फल मिलता है हमें उन साधनाओं का इतनी तेजी से। चंद्र की किरणों में उस टाइम पर, और सूर्य के उगने से पहले की जो टाइम है, उस टाइम पे चंद्र की किरणें हमें कैसे, चंद्रमा हमें कैसे प्रभावित करता है ना। चंद्र की शक्ति हमको कैसे प्रभावित करती है, और हमको समझना पड़ता है कि चंद्र की शक्ति हमारे शरीर के अंदर ईड़ा नाड़ी में बह रही है और डायरेक्टली चेतना शक्ति से रिलेटेड है। और क्यों नहीं, रात को क्यों नहीं कर सकते, 12 से 3 में क्यों नहीं कर सकते साधना, नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत गहरी बात है, बहुत बड़ी बात है वो समझना। तो ये एक पहला पॉइंट था कि अगर ब्रह्मचर्य का पालन जिन लोगों को करना है तो उनका पहला कमिटमेंट होना चाहिए अपने रात 3 बजे सोकर उठना और 3:40 से अपनी साधना को करना है। इस बात का कमिटमेंट सबसे बड़ा, सबसे गहरा, और मोक्ष मिलने जब तक, समाधि लगने तक चलता ही जाता है। एक टाइम ऐसा आएगा, अभी शुरू शुरू में शायद आपको अलार्म लगा के उठना पड़े, जबरदस्ती उठना पड़े, उठा ना जाए, 2 ही दिन उठा जाए, 3 दिन नींद आए आपको। तो वो सब क्यों हो रहा है, क्या क्यों होती है ये समस्या? क्योंकि अभी आपका अस्तित्व कॉस्मिक काल से, महाकाल से, काल से, समय आपका काल से जोड़ा नहीं है अभी आपके अस्तित्व में आपने, ठीक है। तो वो जैसे जैसे आप चित्त की शुद्धि करते जाएंगे, अपने अंदर पंच तत्वों की शुद्धि करते जाएंगे, तो वो धीरे धीरे अपने आप अलाइनमेंट में आएगा ही आएगा। फिर एक टाइम आएगा आप सो ही नहीं पाएंगे 3 बजे के बाद। वो जब से मैंने अपनी तपस्या शुरू करी, और एक आज का दिन है, कोई भी दिन, कोई भी वक्त, कभी भी, किसी भी दिन, चाहे भले ही मैं कितना ही ट्रैवल करूं, कितना ही थक जाऊं शरीर से, कुछ भी कर लूं, 5 रातें ना भी सोया हो मैंने, तो भी छठी रात अगर मैं सोने जाऊंगी तो भी मैं वो 3 बजे उठूंगी ही उठूंगी। और 3 से 5 के बीच में मैं अगर सोना भी जाऊं तो सो नहीं सकती, नींद नहीं आ सकती। शरीर की ऊर्जा अपने आप लिंग रूप हो जाता है शरीर की ऊर्जा का, और उसी वक्त उठना ही होता है। ऊर्ध्वमुखी होती है ऊर्जा, बहुत तेज हो जाती है। अभी तो आनंद बहुत ज्यादा हो जाता है उस टाइम में, और तो उस आनंद, वो आनंद सुबह सुबह कई बार उठने के बाद जाता भी नहीं है, उतरता भी नहीं है। और मुझे अगर मैं सोचूं सुबह सुबह उठ के वीडियो बना लूं तो वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं इतने आनंद में होती हूँ कि शब्द नहीं निकल सकते। कुछ बोलने की जरूरत होती ही नहीं है, कुछ
करने की ज़रूरत कुछ भी होता नहीं है उस टाइम पे। तो अभी तो समाधि के बाद की स्थिति है मेरी, तो आनंद में रहते हैं, आनंद आनंद बढ़ता है उससे, तो कुछ कर नहीं सकते, तो वो उठना बहुत ज़रूरी है ना। और सबसे बड़ा जो व्रत का पालन है, सबसे बड़े व्रत का पालन, चाहे आप आत्मा ऐसी आत्मा है जो पुरुष का शरीर लाई है, और चाहे आप ऐसी आत्मा है जो नारी का शरीर लाई है, कोई सा भी शरीर लाई है, साधना तो उसी टाइम पे होती है, वो तभी की जा सकती है। कोई एक भी योगी या योगिनी आपको, नारी शरीरधारी या पुरुष शरीरधारी, एक आत्मा नहीं मिलेगी जिसने जो ये कह सकता हो कि उसकी समाधि हो गई, उसको मोक्ष मिल गया, लेकिन उसको सुबह 3 बजे उठना नहीं पड़ा, उसको 3:40 से साधना नहीं करनी पड़ी, या उसको ये ब्रह्मांड का, इसके कॉस्मिक काल का और उस चीज़ का ज्ञान नहीं हुआ, या समझ में नहीं आई बात, उसको ये चीज़ें संबंध अपने अस्तित्व में और ब्रह्मांड के अस्तित्व में, है ना, पिंड में और अंड में और पिंड में और सब चीज़ों में वो ये संबंध जोड़ना नहीं पड़ा और समझ में नहीं आया, तो ऐसा कोई एक भी योगी ढूंढने से नहीं मिलेगा हमको। तो ये सबसे बड़ा व्रत है, ठीक है। अब सूर्योदय पे आ जाते हैं, ब्रह्म की चर्या की बात कर रहे हैं, है ना। अब सूर्योदय पे आ जाते हैं। सूर्य जब उगने लगता है तो आपकी पिंगला नाड़ी में शक्ति का प्रवाह बहुत बढ़ जाता है, आपकी सांस बदल जाती है अपने आप, ठीक है। पहले आप अगर लेफ्ट साइड से सांस ले रहे थे या साधना कर रहे थे तो आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस जा रही थी या राइट से जा रही थी, पहले वो बैलेंस्ड थी क्योंकि आप साधना कर रहे थे। साधना से बाहर आते ही चेतना एक तरफ चलती है और दूसरी एक तरफ आपकी प्राण शक्ति चलती है। ईड़ा नाड़ी में चेतना चलती है, चेतना का प्रवाह होता है, और पिंगला नाड़ी के अंदर, जिसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, उसके अंदर आपका प्राण शक्ति का प्रवाह होता है। तो प्राण शक्ति का प्रवाह सूर्य के उठ जाने से बढ़ जाता है। अब क्या होता है, ईड़ा नाड़ी शरीर के लेफ्ट हैंड साइड पर है, आपके शरीर के बाईं तरफ होती है, लेकिन जैसे जैसे वो ईड़ा नाड़ी ऊपर आती है तो ऊपर आकर वो यहाँ से अपना मार्ग बदलती है और राइट ब्रेन में जाती है, ऐसे समझना चाहिए। प्राणमय कोश की बात कर रहे हैं, ब्रेन में जा नहीं रही है, अन्नमय कोश में नहीं होती है ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। लेकिन प्रभावित किसको करती है, प्रभावित करती है हमारे राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन को। तो वो काहे का ब्रेन है हमारा, क्या करने का ब्रेन है, क्रिएटिविटी का, चेतना शक्ति से सोचने का, जीवन के तथ्यों को समझने का, जीवन के ज्ञान को समझने का, और कोई भी म्यूजिक, आर्ट्स, कुछ भी परस्यू करने का, कुछ भी लिखने का, उसके ब्रह्मांड के सत्य को समझने का, सब कुछ करने का हमारा वो राइट ब्रेन ही होता है, ठीक है। अब वो प्राण शक्ति सूर्य होगा तो प्राण शक्ति भी बढ़ने लगी और प्राण शक्ति चालू हो गई अब सूर्य के निकलने से बाहर, सूर्य की किरणों से। तो उससे क्या होता है कि पिंगला नाड़ी में शक्ति बढ़ती है। पिंगला नाड़ी हमारे शरीर के दाईं तरफ होती है, लेकिन प्रभावित किसको करती है, वो यहाँ जाके अपना रास्ता पलटती है और लेफ्ट ब्रेन में चली जाती है, ठीक है। तो ऐसे क्रिस क्रॉस हो जाती हैं दोनों, यहाँ तीसरी आंख पर, ठीक है। अब वो आपका लेफ्ट ब्रेन में चली गई। तो जितने भी लॉजिकल, सोच समझकर, विवेक और बुद्धि के साथ जितने डिसीजन लेने चाहिए थे दिन में, जितनी बातों में सही गलत का फर्क समझना चाहिए था, जहाँ जितना संयम रखना चाहिए था, जो भी कुछ करना चाहिए था लॉजिकली, आपको लॉजिकली एंड रैशनली जितना सोच कर करना चाहिए था, वो सारे बुद्धि और मनस के जितने भी कार्य हैं वो आपके लेफ्ट ब्रेन में हो रहे हैं, वो उसको प्रभावित करती है और वो ब्रेन फंक्शनल हो जाता है सूर्योदय से। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग सूर्योदय के बाद साधना करते हैं फिर सोचते हैं कि वो साधना उतना फल नहीं रही है, हम 10 साल से ये कर रहे हैं, कोई कहता है हम 5 साल से ये कर रहे हैं, कोई बोलता है मैं 1-2 साल से ये किए जा रहा हूँ। अरे 3 महीने 21 दिन बहुत होते हैं एक साधना के उसका फल दे जाने के लिए। साधना बदल दी जाती है, उसके बाद दूसरी साधना की जाती है, आगे बढ़ना है ना, एक ही साधना करते रहेंगे क्या, नहीं, अलग अलग चीज़ें सीखनी है, अलग अलग तरह से आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, तो साधना छोड़नी पड़ती है। लेकिन लोग 10-10 साल 20-20 साल उम्र भर एक ही साधना क्यों करते रहते हैं, साधना फल ही नहीं दे रही। साधना का काम था साधक को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा देना, पहुंचा नहीं रही है, पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, करे जा रहे हैं, उसको आदत ही बना लिया, वेत्तानवृत्ति बना डाला साधना को कि अब तो ना करे तो बेचैनी हो जाती है ना। तो ऐसे नहीं करना है। सूर्योदय के बाद अगर आप साधना करते हैं तो वो चेतना शक्ति का के थोड़ा सा कम हो जाने का और उस तरह का समय हो जाता है वो, और प्राण शक्ति जो है वो भी डिफरेंट तरीके के, मनस जाग जाता है आपके अंदर। मनस जागेगा तो आंखें ज़्यादा देखेंगी, कान ज़्यादा सुनेंगे, दिमाग में विचार ज़्यादा आएंगे, तो दमन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा।
सप्रेशन बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मेहनत और ताकत बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ये वाली बात वैसे ही है। अरे जब हवा नहीं चल रही है तो साइकिलिंग की ट्रेनिंग करने जाना चाहिए, तो साइकिलिंग की ट्रेनिंग में आप और चीज़ें सीख पाएंगे कि देखो गियर ऐसे डलता था। कोई माउंटेन बाइकिंग करता है सपोज, तो वो पहाड़ पे अब बहुत तेज़ हवा चल रही है, 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चल रही है। उस टाइम पे माउंटेन बाइकिंग की ट्रेनिंग करेंगे अगर आप, तो क्या होगा, आपका सारा समय हवा से लड़ने में चला जाएगा, है ना। हवा आपको रोक रही है और आप चला रहे हैं, वो और रोकती है और आप और ताकत लगाते हैं, फिर और रोकती है, फिर और आप ताकत लगाते हैं, फिर आपका बैलेंस बिगाड़ती है वो हवा, फिर आप बैलेंस बनाते हैं। तो आपकी सारी मेहनत, सारी शक्ति, सारी ऊर्जा काहे में चली गई, हवा से लड़ने में। माउंटेन बाइकिंग आप सीखे नहीं, क्योंकि उसमें सीखने की और भी बहुत बातें थी। पत्थर कैसे हैं नीचे, ज़मीन कैसी है, रास्ता कैसा है, कितने स्पीड पर बाइक को मैं कंट्रोल करके टर्न कर सकता हूँ पहाड़ पर, है ना, कितनी जगह पे से जा सकते हैं, कहाँ से नहीं जा सकते हैं। साइकिल का टायर पंचर होगा तो बचना कैसे है साइकिल के टायर, कोई गड्ढा आएगा तो अपने आप को गिरने से कैसे बचाना है, कोई बड़ा पत्थर आ गया तो बिना गिरे बिना बैलेंस बिगाड़े उसके ऊपर से निकालना कैसे। हज़ार बातें थी माउंटेन बाइकिंग में सीखने की, लेकिन आप नहीं सीख रहे हैं, है ना। क्या समझ रहे हैं आप, हवा से लड़ना और अपने आप को करना, वही आपको माउंटेन बाइकिंग लगती है बस, है ना, और कुछ नहीं सीखे आप। तो ऐसे ही आपकी साधना को लेकर है। सूर्योदय के बाद आप जितनी भी साधना कर रहे हैं वो लड़ने वैसी हैं, वो लड़ाइयाँ हैं मैं उनको साधना मानती ही नहीं, वो मेरे हिसाब से साधना होती ही नहीं है, बेकार कोशिश है वो। जब ऑलरेडी इतने मनस जाग चुका आपका, जब विचार और मनोमय कोश इतनी बुरी तरह से सूर्य की शक्ति से सूर्योदय हो चुका है, सूर्य की शक्ति से जाग चुकी हैं सारी चीज़ें, आंखें ज़्यादा देख रही हैं, कान ज़्यादा सुन रहे हैं, फालतू के विचार दिमाग में इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हर चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, प्राण शक्ति दूसरी तरह से चलने लग जाती है सूर्योदय होने से, तो वो दूसरी तरह से चल रही है। लेकिन आप तो लड़ रहे हैं हर चीज़ से, अपने ही नेचर के अगेंस्ट लड़ रहे हैं आप, ठीक है, अपने अस्तित्व के अगेंस्ट आप फाइट कर रहे हैं, साधना नहीं कर रहे हैं। आपको लगती होगी वो साधना, वो फाइट आपको साधना जैसी लगने लग जाती है बहुत सारे लोगों को, वो साधना नहीं है। मैं जब साधना करने 3:40 पर बैठती थी ना, और मेरे पास बहुत सारा टाइम नहीं होता था, लेकिन भगवान को मुझे टाइम से कोई मतलब नहीं था, मैं भगवान को अपनी दृढ़ शक्ति से भगवान को इतना कहकर बैठती थी कि आज मैं अपने अस्तित्व में कुछ बदल के यहाँ से उठूंगी, नहीं तो मेरा ये शरीर उठा लो, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं आज ये शरीर को यहाँ से हिलाऊंगी नहीं, पत्थर की तरह, चट्टान की तरह बैठकर साधना करती थी कि मैं ये शरीर हिलाऊंगी नहीं, यहाँ से आग लग जाए इस शरीर में, इस संसार में, मैं उठूंगी नहीं अपनी साधना से, मेरा ध्यान लेश मात्र भी कहीं और जाएगा नहीं, तब जाके वो साधना पूर्ण होती है। इतने दृढ़ निश्चय से, इतनी दृढ़ चीज़ों से, इतने अंदर की क्रिया शक्ति, चेतना शक्ति और अस्तित्व के प्रति लड़ाई नहीं करनी पड़ रही होती साधना के नाम पर। जो सीखने बैठे हैं, जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठे हैं, जिस साधना की, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बैठे हैं, वो लगाकर ही उठेंगे, वो बदल के ही उठेंगे। मेरे पास और 5-10 जन्म नहीं थे, नहीं लगाने थे मुझको, किसी को लगाने उसकी चॉइस है, मेरे पास मुझे नहीं लगाने थे और 5-10 जन्म छोटे छोटे ज्ञान और अज्ञान के खेल को खेलने में। मुझे नहीं और शरीर चाहिए थे, मुझे नहीं और जन्म लेने, तो मेरे पास वक्त कम था। मुझे जो चाहिए था, जिस वक्त चाहिए था, मुझे अपनी साधना से उस दिन बैठकर वही चाहिए था। जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जिस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं अगर गहरे ध्यान में बैठी हूँ, अपने जिस अविद्या ज्ञान के संस्कार को ढूंढने के लिए अपने अंदर बैठे हूँ, वो ढूंढ कर ही उठती थी मैं। और इंटेंसिटी इतनी तेज होती थी, क्यों? कि मैं अपने नेचर, अपने अस्तित्व के अगेंस्ट लड़ाई नहीं कर रही, है ना। चंद्र जागा हुआ है, चंद्र की किरणें हैं सूर्य पे पड़ती, सूर्य की किरणें जो चंद्र पे पड़ रही हैं, वो चंद्र की किरणें मेरी ईड़ा नाड़ी में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और ईड़ा नाड़ी में रिफ्लेक्ट होने के साथ साथ वो मेरी साधना और तपस्या को आगे पहुंचा रही हैं, आगे ले जा रही हैं मुझे। तो मैं अपने अस्तित्व के अगेंस्ट लड़ाई करने को साधना नहीं बोलती हूँ। और बहुत सारे लोग जिनको ये गलतफहमी है कि वो सूर्योदय के बाद कुछ कर सकते हैं, नहीं, साधना सूर्योदय से पहले खत्म हो जाती है। तपस्या सूर्योदय के पहले हमेशा हर योगी उठ जाता है, नहीं करता वो उस समय सूर्योदय के समय तपस्या। वो साधना तपस्या करने का मोक्ष और समाधि के गोल जिनके हैं,
परमात्मा से एक होने के गोल जिनके हैं, परमात्मा से एकाकार हो जाने के गोल जिनके हैं, लक्ष्य जिनके हैं, उनके लिए वो समय नहीं है। हाँ, किसी को अपने शरीर का ध्यान रखना है, किसी का गोल सिर्फ लक्ष्य सिर्फ इतना सा है कि चलो मैं थोड़ा योगा कर लेता हूँ और आसन लगा लो और क्रिया प्राणायाम कर लो तो उससे मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, और मतलब मैं थोड़ा सा शुद्ध सात्विक जीवन जी लूँगा, सब कुछ कर लूँगा। तो ठीक है, उतना छोटे छोटे गोल हैं आपके और छोटी छोटी चीज़ें हैं तो करते रहिए, किसी भी टाइम पर कुछ भी करते रहिए। लेकिन अगर तपस्या की बात हम कर रहे हैं, उस तपस्या की जो एक योगी करता है, जो मोक्ष के मार्ग पे जा रहा है, समाधि लगाने के लिए जा रहा है, ब्रह्मांड का और अपनी आत्मा का और परमात्मा का और प्रकृति का सत्य जानने के लिए जो जा रहा है, वो योगी की तपस्या कभी पूर्ण नहीं होती है, तपस्या करता ही नहीं है। तो सूर्य के समय पर होने वाली क्रियाएं और तपस्याएं बिल्कुल अलग हैं और बिल्कुल अलग होती हैं। ठीक है, चंद्र के समय निकलने की असली में जो तपस्या की जाती है वो सिर्फ चंद्र निकलने में और सूर्योदय के 1 घंटे पहले 5 साढ़े 5 बजे, 5 बजे, साढ़े 5 बजे, अगर 6:30 बजे, 7 बजे सूर्योदय हो रहा है, अपने देश में जिस जगह आप रह रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 7:30 बजे सूर्य उग रहा है, क्योंकि यहाँ तो टाइम बदल जाते हैं ना, भारत में तो टाइम नहीं बदलता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, सब जगह तो टाइम जोन बदल दिया जाता है ना, 1 घंटे टाइम आगे 1 घंटे टाइम पीछे, वो सब चलता है। तो जो भी आपका सूर्योदय का समय है उससे 1 घंटे पहले आप साधना से उठ जाते हैं। अब ये बात मैंने की थी जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो आपका गोल सिर्फ वेलबींग नहीं होगा, है ना। ना बड़ा जीवन में व्रत उठाएंगे, ब्रह्मचर्य का व्रत अगर आप उठाएंगे तो ब्रह्मचारी तो हर वो योगी है, चाहे वो प्रवृत्ति मार्ग से आया है, चाहे वो निवृत्ति मार्ग से आया है। ब्रह्मचारी हम हर उस योगी को कहते हैं जो सही मायने में योगी हो जाता है, वो नहीं जो आधा अधूरा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जिनके गोल अभी बॉडी बनाने के हैं, अपनी वेलबींग को लेकर हैं, अपने हेल्थ को अच्छा करना है, अपने दिमाग में शांति चाहिए, थोड़ी सी मन में थोड़ी सी शांति चाहिए, थोड़े से विकार हटाने हैं, जैसे जीवन थोड़ा सा कम कष्टप्रद जीवन हो जाए। जिनके उतने से छोटे मोटे गोल हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मचारियों की, ब्रह्मचर्य के पालन की। ठीक है, फिर वो चाहे प्रवृत्ति मार्ग का व्यक्ति हो चाहे निवृत्ति मार्ग का व्यक्ति हो। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के ऊपर, तो उसको जरूर देखिए जाकर, उससे आपको समझ में आएगा, बहुत सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो उसको जाकर देखिए पहले, फिर ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो किसी भी मार्ग का योगी है अगर, तो वो सच में योगी है, तो उसको ब्रह्मचर्या में सुबह उठकर इस चीज का, ब्रह्म की चर्या की शुरुआत ही गलत है किसी की, तो वो ब्रह्मचारी नहीं है। खत्म हो गई बात, बस आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अब बात आती है सूर्योदय हो गया तो मनस चालू हो गया आपका, सूर्य की शक्ति आपके ऊपर पड़ रही है ना। तो फालतू में दिए हैं कि हमको चांद सूरज, भगवान ने चंद्र और सूरज बेकार में पिंड बनाए हैं जो रोशनी देते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, ये सब बेकार है क्या? नहीं पंचतत्व बेकार है? नहीं, पंचतत्व भोग और योग दोनों के लिए थे। तो समझना चाहिए था ना कि योग में सहायक कैसे हैं, भोग में सहायक कैसे हैं, वो सबने बहुत अच्छे से समझ लिया कि चंद्रमा निकलता है कितना अच्छा लगता है रात में, चांदनी रात कितनी अच्छी लगती है, बहुत सारे लोग पोइट्री करने लग जाते हैं चांदनी रात में। सूरज निकलता है तो अगर ठीक ठाक धूप है तो सर्दियाँ हैं तो कितनी अच्छी लगती है, और गर्मियाँ हैं तो सत जाते हैं हम उससे। तो भोग के लिए, तो भोग के आयाम से, भोग की डायमेंशन से, भोग के पर्सपेक्टिव से तो आपने समझ लिया कि ये पूरे पंचतत्व से बनी प्रकृति हमारे लिए क्या कर सकती है ना, और हमें किस चीज से बच के रहना है, किस चीज से बच के नहीं रहना है, वो सब आपने समझ रखा है। योग के लिए क्या कर सकती है, इस बात की समझ कितने लोगों को है? अपने अंदर झांक के देखिए, कितनी समझ है सूर्य क्या कर रहा है, चंद्र क्या कर रहा है, तारा मंडल क्या कर रहा है आपके लिए, कितने आकाश में मंडल है, कितनी चीजें हैं। हर पंचतत्व में से, आपके हर पंचतत्व से जुड़ा तत्व आपके अंदर कितना शुद्ध है, आप ही तो पंचतत्व से बने, कितना शुद्ध है, क्या है वो सब कुछ, और उसको शुद्ध करने के लिए आप करते क्या हैं? पहले तो समझ बनाना कि शुद्धि होगी कैसे। तो ब्रह्मचर्य में इस बात की भी समझ आती है, समझ होनी चाहिए, और इस बात का भी ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए कि ये पंच तत्व से बनी हुई प्रकृति है, और ये हमारा अन्नमय कोश, ये हमारा खुद का अस्तित्व, मनुष्य का खुद का अस्तित्व भी पंच तत्व से बना हुआ है। तो इन सब चीजों को कोऑर्डिनेशन में चलाना कैसे है?
सुबह 3 बजे उठेंगे और 3:40 से साधना करेंगे तो ये बातें अपने आप समझ में आएंगी। किसी के समझाने की ज़रूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करने से, योगस्य ज्ञानम, योग का ज्ञान योग से करने से होता है। हाँ ठीक है, किताबें हम पढ़ लेते हैं और मेंटल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत बना लेते हैं, लेकिन वो शिक्षा हो जाती है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान के लिए योग तपस्या सब कुछ करना पड़ेगा, धारण करना पड़ता है ज्ञान को, जीना पड़ता है उस ज्ञान को, जीकर दिखाना पड़ता है उस ज्ञान को। ठीक है, तो ये पंचतत्वों से प्रकृति बनी है और हमारा शरीर भी बना है, हमारा अस्तित्व भी बना है। वो किस तरह से सहायक है उस चीज में, उस बात का ज्ञान होना, उन बातों को ध्यान में रखना, वो सूर्योदय से चालू होता है। ठीक है अब ये सब चलने लगा। अब हम, क्योंकि अगर मनस जाग जाए, ठीक है, प्राण शक्ति की वजह से हमारा लेफ्ट ब्रेन चलने लग जाए, मनस जाग जाए, लॉजिक और रैशनैलिटी हमको सोचनी पड़ जाए, प्लस इंद्रियां क्या कर रही हैं वो सब जाग जाए, व्युत्थान वृत्तियां जाग जाएं। व्युत्थान वृत्तियां भी सूर्योदय से जागती हैं। सूर्योदय के समय उनका बहुत तेज प्रभाव होता है। सिर्फ व्युत्थान वृत्तियों में एक ही वृत्ति है जो चंद्र की रोशनी से उससे प्रबल होती है, और वो है सृजन की शक्ति। सृजन की शक्ति मतलब आपके अंदर जो सेक्सुअल अराउजल आता है और डिजायर आती है, वो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है और मतलब बंधी हुई है किससे? चंद्र शक्ति से, सूर्य शक्ति से नहीं। चंद्र से प्रभावित ज्यादा होती है वो, सूर्य से नहीं। आपके अंदर जितने इमोशन, वृत्तियां मन में ड्रामा मचाती हैं, जितनी वो क्लिष्ट 5 वृत्तियां होती हैं ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वो जितना ड्रामा मचाती है वो चंद्र से प्रभावित ड्रामा है। तो आपके अंदर सारी वृत्तियां भी उसी वक्त ड्रामा करती हैं, बाहर आती हैं, वो चंद्र से प्रभावित हैं। और हम कहते हैं ना कि बहुत सारी साधनाएं, बहुत सारी तपस्याएं अमावस्या के दिन की जाती हैं, बहुत सारी पूर्णिमा के दिन की जाती हैं, बहुत सारे दीक्षाएं एक्चुअली ग्रहण के दिन दी जाती हैं। क्यों? सूर्य को के छुपे रहने पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्यों इतना जोर दिया जा रहा है सूर्य के छुपे रहने पर? योगी को तपस्या करने के लिए कोई तो रीजन होगा। हजारों साल से वो ज्ञान चल रहा है, मिलियन जिलियन ईयर्स से वो ज्ञान चले जा रहा है, उसी पे चल के सारे योगी मोक्ष प्राप्त करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। क्यों सभी के लिए एक ही जैसा, सबको एक ही जैसा ज्ञान कैसे हो जाता है? क्यों ये ज्ञान में वेरी नहीं करते हैं लोग? हाँ, जिनको शरीर बनाना है, सिद्धियां प्राप्त करनी है, उनके लिए सूर्य इंपॉर्टेंट है। मोक्ष पे जाने वाले रास्ते के लिए नहीं, समाधि लगाने वाले योगी के लिए नहीं, और भगवान से मिलने वाले, सत्य को जानने वाले योगी के लिए नहीं, है ना। सिद्धियां प्राप्त करनी है तो सूर्य की पूजा कर रहे हैं। हाँ, जो लोग संसारी लोग हैं अभी और योगी नहीं हुए हैं, हाँ, उनको भी हम बहुत सारी साधनाएं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रैक्टिसेस कि सूर्य पर जल चढ़ाओ और सूर्य की पूजा करो, सूर्य नमस्कार करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी क्रियाएं हम उनको सूर्य काल में करने के लिए कहते हैं, जिससे कि उनकी प्राण शक्ति बढ़ी रहे। प्राण शक्ति बढ़ी रहेगी तो शायद थोड़ी चेतना शक्ति भी बढ़ी रहेगी। चेतना शक्ति बढ़ी रहेगी तो धर्म का पालन कर पाएंगे, है ना, धर्म से जी पाएंगे, बिना चोरी किए, बिना झूठ बोले, तो यम नियम का पालन कर पाएंगे, है ना। तो सूर्योदय जब से होता है तब से यम नियम का पालन शुरू होता है कि आपके मन में क्या विचार उठ रहे हैं, झूठ कितना आ रहा है, सच कितना आ रहा है, अज्ञान। चलिए आप अपनी वृत्तियां पकड़ लेते हैं, कितने लोग हैं जो अपना अज्ञान भी पकड़ लेते हैं? पकड़ना नहीं चाहिए था अज्ञान को। अज्ञान कहाँ छुपा है? वृत्तियां तो अज्ञान से बनी थी। हाँ, वृत्तियां पकड़ लेते हैं, वो बहुत अच्छा काम है, वो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है वृत्तियों के पीछे छुपे हुए अज्ञान को ढूंढना अपने अंदर और फिर उसको ज्ञान में परिवर्तित करना, है ना। तो वो भी करना चाहिए था। तो सब सूर्य से जुड़ा है। तो अब आप जो है दिन में अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, यम नियम करते हैं, कोई आसन लगाना है शरीर के लिए, एक्सरसाइज करनी है, दौड़ने भागने जाना है, बाइकिंग करनी है, कराटे जाना है, कुछ भी करना है, अपना जो भी आपका जीवनचर्या का काम है वो करिए, लेकिन यम नियम का पालन करते हुए करिए। ठीक है, कि मन में हिंसा ना जागे आपके, झूठ ना बोले आप, वो सारी चीज़ों का पालन करिए। तो वो पूरा दिन की चर्या होती है। फिर आपको अगर पैसे कमाने हैं या सन्यासी हैं तो भिक्षा मांगने जाना है, वो सब काम करिए आप अपने। ठीक है, भोजन की व्यवस्था करिए, अपना नौकरी करने जाते हैं वो करिए, बच्चों को पालना है, बच्चों को देखना है, घर को देखना है, अपने पति या पत्नी का ध्यान रखना है, देखना है उनको, वो सब कामों को करिए अपने। ठीक है, फिर संध्या समय हो जाता है। संध्या समय अगर कोई उपासना या भक्ति करनी है वो करिए बैठकर संध्या के समय। तो जब सुबह संध्या का काल हुआ था
जब सूरज उगने वाला था, उगा नहीं था, उगने वाला था। संध्या काल एक सुबह होता है, एक संधि होती है ना, वो सुबह जब रात खत्म हो रही है और सुबह हो रही है, और शाम को जब दिन खत्म हो रहा है और रात हो रही है, तो संध्या के काल हैं वो दोनों। तो वो संध्या काल में भक्ति करिए। और बहुत तरीके की क्रियाएं और उपासनाएं होती हैं, वो करिए। वो संसारी लोगों के लिए बोल रहे हूं मैं, योगियों के लिए नहीं। योगी को सिर्फ ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी रखना और चेतना को जागृत रखना बहुत बड़ा काम है वो। ठीक है, तो वो सब करिए आप। ये सारी चीजें होती हैं करने के लिए संध्या काल में, और उसमें बस फिर दिन निकल गया अपना। जो भी आपको अपनी, जैसे ही रात हुई, रात के समय जो भी उपासना, जो भी क्रिया थी, एक योगी उसको करता है और दिन भर अपना ब्रह्मचर्य के पालन में रहता है। अब दिन भर में और शाम में और रात में ब्रह्मचर्य के पालन में अब एक और बहुत बड़ी बात आ जाती है कि दिन भर में और क्या ध्यान रखना था। देखो, व्युत्थान वृत्तियां जागेंगी, है ना। तो व्युत्थान वृत्तियों से मैंने एक वीडियो बनाया था पीछे, सेक्सुअल अर्जेस और मास्टरबेशन और व्युत्थान वृत्तियां क्या हैं और कैसे होती हैं और क्या काम करती हैं, वो सब के ऊपर भी एक वीडियो देखना चाहिए आपको, वो वाला वीडियो, तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर बात आती है, बहुत सारे जो आप में से यंग बच्चे हैं और लोग हैं, उनको लगता है कि मुझे एजैक्यूलेशन करना ही नहीं है, वीर्य का स्खलित होना योग के लिए बहुत खराब बात है। हाँ, खराब बात है, लेकिन उस चीज को ऑब्सेशन बना लेना अपने अंदर, वो उससे भी खराब बात है। अखंड ब्रह्मचर्य को और ब्रह्मचर्य को गोल समझ लेना, लक्ष्य बना लेना अपने जीवन का, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि देखिए, चाहे हम व्युत्थान वृत्तियों के उठने से सेक्सुअल अर्ज उठ रही है आपके अंदर, शरीर है आपके पास, सृजन की शक्ति है आपके पास, तो वो अर्ज उठेगी उठेगी, ठीक है। तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना या ब्रह्मचर्य का पालन करना, वो एक साधना का पार्ट है, ठीक है। वो जीवन का एक पार्ट है, वो साधना का एक हिस्सा है। और साधना होता है संयम करना, तो आप संयम करते जा रहे हैं उस चीज के ऊपर। जब भी वो आपके अंदर सेक्सुअल अर्ज जागती है, आप उसके ऊपर संयम रखते हैं, क्योंकि आपको किसी दूसरी आत्मा के साथ, किसी दूसरे के शरीर के साथ कुछ नहीं करना। अच्छी बात है, मत करिए कुछ भी। लेकिन बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे योगी देखे हैं, जो कि हाथ पैर धो के और बिल्कुल कहना चाहिए ना, अपनी सारी चेतना और सारी प्राण शक्ति किस बात में खर्च कर देते हैं, उस ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करने में। सारी चेतना खर्च हो गई उनकी, क्योंकि वो तो व्युत्थान वृत्ति है, शरीर से जुड़ी हुई सृजन की शक्ति है। दिन में 4 बार अराउजल आ रहा है दिन में, और कुंडलिनी शक्ति जागती है, चाहे प्राण शक्ति बढ़ती है तो अराउजल बढ़ जाता है आपके अंदर। वो एक बहुत ही आयरॉनिक सी चीज है ये वाली बात, कि लोग सोचते हैं योग प्राणायाम और विचारों को शुद्ध करने से, मन की शुद्धि कर लेने से, सब कुछ कर लेने से हमें अश्लील विचार नहीं आएंगे, सेक्स की डिजायर नहीं आएगी। उन्हें उल्टा होता है बिल्कुल। जिनकी कुंडलिनी भी जाग जाती है, उनके अंदर भी सेक्सुअल अर्ज बढ़ती है, कम नहीं होती। जहां पहले 5 दिन में एक बार अराउजल होता होगा, 4 दिन में एक बार अराउजल होता होगा या सेक्सुअल अर्ज आती होगी, अब वो दिन में 4 बार आती है, दिन में 5 बार आती है। बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। तो लड़िए, कितना लड़ेंगे। तो अखंड ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, लेकिन उस हद तक नहीं कि आपकी साधना सिर्फ वो ब्रह्मचर्य का पालन में बन जाए। फिर आप पूरे जीवन सिर्फ उसी को पालन करते रहेंगे, सारी चेतना उसी में लगती रहेगी। दिन में 4 बार जागेगी अगर वो वृत्ति, और दिन में 4 बार आप उसका दमन करेंगे, 4 बार उससे लड़ेंगे, तो 4 घंटे तो गए आपके। 4 घंटे के बराबर की चेतना तो गई, 4 नहीं तो 2-2.5 घंटे की चेतना तो गई हर हालत में। उतनी चेतना का नाश तो आपने कर ही लिया, बार बार उसका दमन कर रहे हैं, वो आपको आगे नहीं ले जाती। तो इस बात को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें समझने की। साधना या लक्ष्य आपका ब्रह्मचारी रहना नहीं था, समाधि लगाना था, परमात्मा को जानना था, आत्मा को जानना था, सत्य को जानना था, आत्मा का परमात्मा से एकाकार करना था, मोक्ष प्राप्त करना था, जीवन मुक्त की तरह से जीवन को, बचे हुए जीवन को और बचे हुए वर्षों को अपने उस तरह से जीने का था, समाज का कल्याण करने का था, धर्म की स्थापना करने का था। वो सब गोल और लक्ष्य हो सकते हैं। ब्रह्मचारी रहना कैसा व्रत है? तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि जाके किसी के साथ भी कुछ भी कर लीजिए। यहाँ ज्ञान और बुद्धि से चलने वाली बात है कि आपके अंदर जितनी ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी,
आपके अंदर वो वृत्ति उतनी ज्यादा प्रबल होती चली जाएगी। तो आप लड़िए, कितना लड़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग वज्रोली की क्रिया करते हैं। पुरुष जो शरीर लाए हैं ये उनकी प्रॉब्लम ज्यादा है, नारी शरीर वालों की इतनी प्रॉब्लम नहीं है ये। क्यों? कि नारी रिसीविंग एंड पे होती है, शक्ति के रिसीविंग को समझती है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके जब वो योग तपस्या करने बैठेगी तो उसकी कुंडलिनी जागेगी और ये सारी चीजें उसके साथ होंगी तो उसके अंदर अराउजल नहीं आएगा। ज्यादा अराउजल आता है, ज्यादा अर जाती है। जाके कर लिया तो कर लिया, कुछ कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नहीं कर सकते थे, नहीं करना था तो मत किया। कम से कम चेतना का नाश तो मत करिए कि पता चला 4-5 घंटे उसके दमन में और उसके नाश में ही लग गए। फिर तो वही वाली बात हो गई कि द्वेष से शरीर से जुड़े रहें या राग से शरीर से जुड़े रहें। जुड़े तो आप शरीर से ही हैं। ध्यान तो आपका व्युत्थान वृत्ति पर ही है। ध्यान लगाना चाहिए था आत्मा पर, परमात्मा पर और ब्रह्मांड पर और सत्य को जानने पर, और या अपने अज्ञान पर। लेकिन नहीं, आपका सारा ध्यान कहाँ है? व्युत्थान वृत्ति में घुसा हुआ है। उसको नकारने में, उसको दबाने में, उसको दबाने में, उसको दबाने में लगा हुआ है ध्यान। तो ये सोचने वाली बात है कि किस एक्सट्रीम तक जाएंगे आप और आपका लक्ष्य क्या है। बहुत सारे आपने अघोरी देखे होंगे, बहुत सारे नागा साधु भी और अघोरी भी। मैंने कई सारे ऐसे साधु देखे जो अपने लिंग की नस काट लेते हैं जिससे इरेक्शन कभी हो ही ना उनको, और उससे काम वासना क्या कंट्रोल हो जाएगी? नहीं, वृत्ति चित्त में थी, फिर भी जागेगी वो, और फिर भी जागती है, लेकिन इरेक्शन नहीं हो रहा है। वृत्ति तो फिर भी जाग रही है, इरेक्शन दिख नहीं रहा है। ये तो वही वाली बात हो गई कि आप आंखें फोड़ लेंगे ये वाली तो सपने नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? सपने तो फिर भी आएंगे। सपनों में तो आपको फिर भी जो देखना है वो देखेंगे ही, चाहे किसी की ये आंखें भले ही फूट जाएं। सपनों में जो सुनाई देना है वो फिर भी सुनाई देगा, चाहे किसी आदमी को कान फोड़ के उसका बहरा कर दो उसे। क्योंकि इंद्रियां अंदर थी मनोमय कोश में, वहां आपका अधिकार है, अपने चित्त का संपूर्ण अधिकार है। तो शरीर को बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? शरीर पर इस तरह के रोक लगाने की क्या जरूरत थी? बहुत सारे साधु और लोग मैंने देखे, वो अपना लिंग के ऊपर बहुत सारा लोहा बांध लेते हैं जिससे कि वो हमेशा नीचे ही रहे, खड़ा ना हो, कभी भी इरेक्शन ना आए उसके अंदर, है ना। क्या तरीका है ये? मतलब अज्ञान है ये। अरे कोई आदमी अगर भूख का, मान लो किसी ने व्रत किया कि अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो देखो हर बार भूख जागेगी ही जागेगी। अब उसके ऊपर से आप एक्सरसाइज करते हो, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो एक्चुअली भूख बढ़ती है उन सबसे। भूख का दमन नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं हो सकती वो भूख। वो शरीर की नॉर्मल वृत्ति है। भूख लगना डाइजेस्टिव सिस्टम आपके शरीर के साथ पैकेज में आया था। तो क्या पेट निकाल के फेंक दें, ऑपरेशन करके अपना स्टमक निकलवा दें, या आप अपना इंटेस्टाइन निकलवा देंगे कि स्टमक भी नहीं होगा, इंटेस्टाइन नहीं होगी, और ब्रेन की उतने सेंटर्स को जो हंगर के टाइम पे डाइजेस्टिव जूसेस को निकलने के लिए ग्लैंड्स को सिग्नल भेजते हैं, उस न्यूरॉन्स को भी मार देते हैं ब्रेन्स में से। पूरा सिस्टम डिलीट कर देते हैं आपके अस्तित्व में से भूख का। तभी भूख नहीं लगेगी। अदरवाइज तो भगवान ने सिस्टम दिया है, ये सब कुछ है। हाँ ठीक है, व्रत उपवास करना चाहिए, उतना व्रत उपवास करना चाहिए जितना जरूरी है। एक्सट्रीम में चले जाएंगे तो शरीर के साथ मोह बन जाएगा। रोकना, दमन करना भी मोह है। आदमी हर वक्त उसी में लगा रहता है। फिर तो शरीर की कोई वृत्ति चालू है तो उसमें लगे हुए हैं, रुकी है तो उसमें लगे हुए हैं। तो जुड़े तो शरीर से ही हुए हैं ना, बात तो शरीर पे आके रुक जाती है आपकी सारी। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, संयम रखना चाहिए। लेकिन एक भी बार मेरा वीर स्खलित नहीं होगा और मैं कहीं जाऊंगा नहीं और कुछ करूंगा नहीं, मैं लड़कियों की तरफ देखूंगा नहीं। अब भय से जी रहे हैं अब आप कि किसी नारी को, शक्ति को देख लिया मैंने तो मुझे भय है, मैं ऐसा वीडियो देख लूंगा, या ऐसा कुछ पॉर्न देख लिया, या किसी को कहीं फॉरेन कंट्री में चले गए, किसी बीच पे चले गए तो लोग कपड़े नहीं पहने होते पूरे, तो किसी को देख लिया तो हर वक्त दिमाग में अश्लील ख्याल आए चले जा रहे हैं और डर रहे हैं ऐसी जगहों पे जाने से कि कहीं मेरे को इरेक्शन ना हो जाए, कहीं मेरा वीर्य स्खलित ना हो जाए। उस बात से डरे जा रहे हैं। अब आप डर से जी रहे हैं। अब आप मूलाधार में बहुत खराब ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। अब आप मूलाधार में कुंडलिनी की शक्ति को रोक रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे। इसको ऊर्ध्वगति नहीं कहते साधना की और तपस्या की, इसको अधोगति कहते हैं। उल्टे जाएंगे आप, नीचे आएंगे आप, क्योंकि आप तो शरीर से जुड़ रहे हैं। ये वाली बात बिल्कुल वैसी ही है। हम बोलते हैं ना कि
हिंदू लोग बोलते रहते हैं मूर्ति 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 मूर्ति, पूजा पूजा पूजा, मूर्ति पूजा। और वो जो मुसलमान लोग होते हैं वो बोलते रहते हैं कि तुम तो मूर्ति मूर्ति बोलते। तो एक नकार रहा है, एक स्वीकार रहा है, एक स्वीकारने में इतना अटैच्ड है, एक नकारने में उसको इतना अटैच्ड है। दोनों के दोनों पत्थर से अटैच्ड है, दोनों का ध्यान है पत्थर पर ही एक का स्वीकारने में, एक का नकारने में। तो ये बहुत सोचने समझने वाली बात है, ठीक है। अब एक और बात होती है, बहुत ही सटल सूक्ष्म बात है ये, बहुत ही गहरी बात है ये, कि सृजन की वो शक्ति और ये पूरा सिस्टम, वीर्य का स्खलन होना, वीर्य का बनना, पहली बात तो स्खलित होना, आप नारी शरीर लाए हैं तो अंडकोश का होना, अंडों का आपके उसमें से निकलना, मासिक धर्म होना, ये सब कुछ सिस्टम अगर इतना ही यूजलेस, बेकार और वाहियात था तो भगवान को आपके शरीर में, मनुष्य शरीर में बनाना ही नहीं चाहिए था। आपको लगता है भगवान मूर्ख है? आपको लगता है परमात्मा अज्ञानी है जो ऐसा सिस्टम लगा के भेज दिया हमारे अंदर जिसको हमें यूज ही नहीं करना था, जिसका कोई पर्पज ही नहीं था? तो बहुत सारे लोग जो ब्रह्मचर्य का पालन, सेक्सुअल वे में ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं, सेक्सुअल एस्पेक्ट का पालन करते हैं, किसी के साथ सेक्स नहीं करते, किसी के साथ कुछ नहीं करते, कहीं ना कहीं बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं जो कि अपने अंदर सृजन की उस शक्ति को नकारने लग जाते हैं। सृजन की शक्ति है ना, शक्ति का एक रूप है, अब नकारिए आप। कब वो संयम रखते रखते, पहले वो सिर्फ व्युत्थान वृत्ति को दबाना और संयम रखने वाली बात थी, कुछ सालों के बाद उस शक्ति का को नकारना हो जाता है अपने अंदर। उस लेवल तक पहुंच चुका होता है उनके अंदर कि मेरे अंदर ये जागी क्यों रही है, मेरे अंदर ये उठी क्यों रही है वृत्ति, ये अर्ज आती क्यों है मेरे अंदर। उस अर्ज से लड़ने लग जाते हैं। वो शक्ति से लड़ाई है, वो शक्ति का अपमान है, वो सृजन की शक्ति को ना समझना है, वो परमात्मा की के अंदर ये जो सृष्टि रचाने की शक्ति है उसको ना समझने के बराबर है। बस हो गया जीवन। जिसके अंदर शक्ति का नकारना, जिन्होंने शक्ति को नकारना स्टार्ट कर दिया है, संयम के नाम पर, सेक्सुअल अर्जेस को रोकने के नाम पर, किसी के साथ कुछ ना करने के नाम पर, कहीं ना कहीं अगर शक्ति के लिए नकारात्मकता जाग चुकी है आपके अंदर, कोई वो अधोगति है, ऊर्ध्वगति नहीं है। सोच के देखिए आप, शक्ति के सहारे शिव तक पहुंचेंगे आप। शक्ति बिना शिव नहीं है। शिव और शक्ति का मिलन यहां होगा और सहस्रार में। कैसे योगी हैं आप जो शक्ति को नहीं समझता तो जाएंगे किधर? तो भूख लगना, सेक्सुअल अर्जेस होना, ये बॉडी की वृत्तियों को लेकर हर वक्त सोचते रहना और हर वक्त बॉडी की वृत्तियों कर, शरीर से जुड़ी हुई वृत्तियों पर ही काम करते रहना, उन्हीं को ठीक करने की सोचते रहना, वो उतना ऑब्सेशन, उतना पैशन पालने की ज़रूरत नहीं है, उतना एक्सट्रीम में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में इसीलिए समझाया था कि जो प्रवृत्ति मार्ग से योगी जाता है, सांसारिक जीवन जीता है, अपने पति पत्नी के साथ जो भी है उनका अपना सेक्सुअल लाइफ निकालता है, बच्चों को भी पालता है, वो भी योगी है और मोक्ष का उतना ही अधिकारी है और मोक्ष उसको मिलता भी है, जीवन मुक्त होकर वो जीता भी है। तो अज्ञान नहीं रखना है अंदर, बहुत बड़ी बात है वो, किसी भी शक्ति को लेकर ब्रह्मांड के। और ऐसे योगियों के साथ होता क्या है, तो वो भी बात करते हैं जो अधोगति कर जाते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं शक्ति के स्वरूप को नकारने लग जाते हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला साइन तो उस चीज का ये होता है कि उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बिल्कुल पूरी तरह से स्टैग्नेंट हो जाती है, रुक जाती है, कहीं नहीं जाते। क्यों? सारा ध्यान किस में? दिन में 4 बार ये वृत्ति उठेगी, 10 बार ये वृत्ति उठेगी और मैं उसका दमन करूंगा। वो इसी को साधना समझ लेते हैं। ये व्रत का मैं पालन करता हूं, उस बात से अहंकार बन जाता है। मैंने कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया, वो बात अहंकार का वो हो जाती है, विषय हो जाती है उनके अंदर, और एक अस्मिता बन जाती है कि मैं ब्रह्मचारी हूं। ब्रह्मचारी होना भी एक अस्मिता है। तुम ब्रह्मचारी थे, कुछ भी थे, मोक्ष मिला, समाधि लगी, परमात्मा मिला,
क्या कौन सा फिर उसमें बहुत बड़ी बात हो गई, ब्रह्मचारी थे तो। बहुत सारी औरतें, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे ही ब्रह्मचारी रह जाते हैं, फोर्स ब्रह्मचारी हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है? नहीं मिलता उन्हें कोई पार्टनर कुछ करने के लिए, नहीं उनका मन है, नहीं करते, कुछ को बीमारियां हो जाती हैं तो नहीं करते, तो परमात्मा मिल जाता है, समाधि लग जाती है, मोक्ष हो जाता है, जीवन मुक्ता हो जाते हैं? नहीं होते। तो उतना ही किसी व्रत का पालन करना है जितना कि मोक्ष के रास्ते में और जो रियल में जो गोल है, लक्ष्य है, उसमें रुकावट ना बने। और एक नई अस्मिता नहीं बना लेनी है, मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, ये कोई नई अस्मिता नहीं बनानी है। क्योंकि अस्मिता का मतलब है कि राग बनेगा, किससे? शरीर से। अस्मिता का मतलब है कि द्वेष बनेगा, किससे? शरीर की वृत्तियों से। अस्मिता का मतलब, राग द्वेष बनने का मतलब है भय भी बनेगा, किस बात का? मेरा ये व्रत टूट ना जाए, मेरा ये ब्रह्मचर्य टूट ना जाए। भय से चलेंगे फिर आप, बस मूलाधार गया, हो गया मूलाधार का काम, हो गई वो कुंडलिनी शक्ति, सोती ही रहेगी वो इस जन्म में। भय बन गया तो कुछ नहीं हो सकता, इस जन्म में जागेगी नहीं कुंडलिनी। गलत फहमी में रहने की कोई जरूरत नहीं है, तो भय से चलते रहेंगे फिर। तो इसलिए उतना ही पालन करना है। तो अधोगति जो कर जाते हैं, जो इस तरह से शरीर से बंध जाते हैं, शरीर से जुड़ जाते हैं, और राग द्वेष भय सब शरीर के साथ और शरीर की व्युत्थान वृत्तियों के साथ जुड़ जाता है, वो तो योगी नहीं है। पहली बात तो ऐसा इंसान दिखता चाहे भले ही वो कैसा हो, करता वो चाहे भले ही कुछ भी हो, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको इस जन्म में मोक्ष नहीं मिलेगा, उसे कई जन्म और लगाने हैं, उसको कई जन्म और लगेंगे। नेचुरली ही जब हम साधना करते जाते हैं, तो चाहे हम प्रवृत्ति मार्ग से कोई योगी आया हो या निवृत्ति मार्ग का कोई भी योगी हो, नेचुरली ही वो अर्ज इतनी हल्की हो जाती है और वो शक्ति के सम्मान में बदल जाती है अंदर से, कि हमारे अंदर ये शक्ति जाग रही है, हम उसको समर्पण करना सीख जाते हैं अंदर ही अंदर। हाँ, हम शरीर से कुछ करें चाहे ना करें, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब वो शक्ति हमारे अंदर जागती है, उस शक्ति को एक नमन होता है हमारे अंदर। सेक्सुअल अर्ज जब हमारे अंदर जागती है, वो शक्ति का एक स्वरूप है, ब्रह्मांड की एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी सी सृजन करने की भगवान की शक्ति है वो। उसको एक नमन करते हैं जब वो हमारे अंदर जागती है, तो खुश होते हैं हम उस बात से कि हमारे अंदर वो शक्ति, वो अर्ज जाग रही है। एक समर्पण करते हैं उस शक्ति को, वहीं हाथ जोड़ के अपने अंदर। भागते नहीं है उससे, नकारते नहीं है उससे, बचने की नहीं सोचते हैं उससे वीर स्खलित हो जाएगा, या उससे शरीर में क्या और चीजें फट जाएंगी और क्रियाएं हो जाएंगी और किस तरह का अराउजल कहाँ हमारे शरीर पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, शरीर में नहीं जाते हैं, शक्ति के लेवल पे टिक जाते हैं। वो योगी हैं, वो योग है, वो सच्चा योग है, वो शक्ति से योग हो गया पहले आपका, अब वो शक्ति आपको ले जाएगी, अब वो शक्ति आपको आगे ले जाएगी। एक योगी हैं आप, मोक्ष की तरफ, सत्य की तरफ, परमात्मा की तरफ ले जाएगी। वो शक्ति आपको सही रूप में भक्ति करना सिखाएगी। माँ ललिता सुंदरी होती है ना, वो दिखेंगी आपको। माँ भुवनेश्वरी होती है ना, उनको वहीं पाएंगे आप, उसी सृजन की शक्ति में। माँ जगतधात्री होती हैं, उसको भी वहीं पाएंगे, उसी सृजन की शक्ति में। दुर्गा को, माँ दुर्गा को वहीं पाएंगे, सृजन की शक्ति में। तो शक्ति नकार के करेंगे क्या आप? होगा क्या? तो शक्ति को नकारना और संयम रखना दो अलग अलग बातें हैं। शरीर से हम संयम रखते हैं, लेकिन अगर मन में जाग ही गई वो शक्ति, अंदर से उससे रिलेटेड थॉट्स आ ही गए, तो धीरे पहले तो वो थॉट्स सिर्फ ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है पूरा ही कर लो उस चीज को, तो कर लिया कभी कभी तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं करना है तो मत करिए। लेकिन शक्ति को मत दबाइए, शक्ति का दमन मत करिए, शक्ति को नकारना मत सीखिए, उसको समर्पण करना सीखिए। फिर वो चाहे आपके अंदर किसी भी तरह के विचारों से वो समर्पण होता हो, किसी भी तरह से वो समर्पण होता हो, मन में शक्ति को लेकर समर्पण करना सीखिए। किसी दिन वो समर्पण बहुत बड़े आदर और सत्कार और नमन में बदल जाता है उस शक्ति के लिए। और वो शक्ति हर योगी के लिए बहुत जरूरी है, उसको नमन करना, उसको समर्पण करना बहुत जरूरी है। शक्ति के रास्ते ही जाएंगे शिव तक,
जो शिव को पकड़ के अकेले बैठे रह जाते हैं, शिव तत्व को पकड़ के बैठे रह जाते हैं और शक्ति को नकारते जाते हैं, नकारते जाते हैं, नकारते जाते हैं, बस आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती, शरीर में बीमारियां इकट्ठी होती हैं उससे, और भय बनाते जाते हैं कि कहीं मेरा व्रत ना टूट जाए, मेरा वीर्य स्खलित ना हो जाए, और कहीं मैं किसी के साथ कुछ कर ना बैठूं, कहीं मुझे इरेक्शन ना आ जाए, है ना। उस तरह के भय बनाते रहते हैं तो कुछ नहीं होगा। अरे संसार के बीच में रहकर, सारी टेम्पटेशंस के बीच में रहकर हम धीरे धीरे कुछ भी किसी को किसी भी वस्त्रों के बिना, वस्त्रहीन अवस्था में भी देख लेने से एक नमन आता है एक योगी के अंदर, एक आराधना जागती है एक योगी के अंदर, सच्ची आराधना जागती है, एक शक्ति के प्रति इतना गहरा समर्पण जागता है। अश्लील विचार नहीं आते एक टाइम के बाद, न घबराने की बात नहीं होती। शक्ति को नकारोगे तो अश्लील विचार आते रहेंगे। तो शक्ति को समर्पण करना सीखो, नमन अपने आप आएगा अंदर से। तो ब्रह्मचर्य के पालन का मतलब वीर्य को स्खलित होने से रोकना, और किसी के साथ सेक्स ना करना, कभी किसी के साथ रोमांस ना करना, उन सब चीजों में इन्वॉल्व ना होना, वो ब्रह्मचर्य नहीं था। वो ब्रह्मचर्य का सिर्फ एक बहुत ही तुच्छ और छोटा सा शरीर से जुड़ा हुआ एस्पेक्ट था। ब्रह्मचर्य का जितना गहरा एस्पेक्ट प्राणमय कोश से जुड़ा हुआ है, कुंडलिनी से जुड़ा हुआ है, और शक्ति से जुड़ा हुआ है, और मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश से जो जुड़ा हुआ है ब्रह्मचर्य का, उसको तो आप देखते नहीं, उसको तो समझना सीखा नहीं, उसको समझने को सीखने की तरफ ध्यान नहीं है, सारा ध्यान शरीर की तरफ है, अन्नमय कोश की तरफ है। योगी नहीं बनेंगे आप, तपस्वी नहीं बनेंगे, तपस्या पूरी नहीं होगी शक्ति को नकारने से। कोई ऐसा कैसा हो सकता है आदमी के, कोई कैसा योगी हो सकता है कि परमात्मा को जानना चाहता है, स्वीकारना चाहता है, परमात्मा की शक्तियों को समझता नहीं, स्वीकारता नहीं। परमात्मा की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिसोल्यूशन। तो वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों शक्तियां हैं, फेमिनिन एस्पेक्ट है उनके अंदर, शक्ति का स्वरूप है वो तीनों। ब्रह्म तक पहुंचने चाहते हैं और ब्रह्मा को नहीं समझते, ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हैं, विष्णु को नहीं समझते, ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हैं, शिव को नहीं समझते, शक्ति को नहीं समझते, इन तीनों शक्तियों को नहीं समझ रहे। ये तीनों भी शक्तियां हैं, ब्रह्म की, निराकार, उस निराकार ब्रह्म की, ये तीन शक्तियां हैं। ब्रह्मा की शक्ति है जिससे क्रिएशन होता है, सारा सृष्टि स्टार्ट होती है, सृष्टि चलती है। विष्णु वो शक्ति हैं परमात्मा की या निराकार ब्रह्म की, वो शक्ति हैं विष्णु जिनसे ये संसार पलता है। शिव वो शक्ति हैं जिससे प्रलय होती है। तो हमारे अस्तित्व में क्या कुछ क्रिएट नहीं हो रहा? हर वक्त हो रहा है, नई नई सेल्स बन रही हैं हर वक्त, है ना। नई सेल्स बनती हैं, पुरानी मर जाती हैं, आपका रक्त 15 दिन में बदल जाता है, आपकी ये ऊपर की कोशा हर 3 दिन बाद बदल जाती है, आपके हर ऑर्गन जो है 120 दिन में बदल जाते हैं। हर वक्त सृजन चल रहा है और सस्टेन नहीं कर रहे। अरे हम क्या रात को सोए थे और सुबह 60 साल के उठेंगे? अगर हम 20 साल के सोए थे तो 60 तक, अगर सृजन की प्रक्रिया नहीं होती तो सुबह 60 के ही उठते या प्रलय इतनी तेजी से हो रही होती तो प्रलय भी हो रही है, तो सस्टेनेंस होता है कि आप धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, सस्टेन होते हुए चलता है अन्नमय कोश, है ना। और हमेशा रोज प्रलय भी होती है, बुरे विचारों की प्रलय है हमारे अंदर, है ना। चित्त के अंदर वृत्तियों की, संस्कारों की प्रलय है, और रोज हमारे खून की कुछ सेल्स मरती ही मरती हैं, रोज हमारे शरीर में इतनी सारी सेल्स मरती ही मरती हैं। तो वो सृजन, वो पालन और वो प्रलय हर वक्त हर वक्त हमारे अंदर चल रहे हैं। कैसे नकारेंगे शक्ति को? सबको चटा लीजिए। फिर एक वो वीर के ही चार बूंदें गिर गई तो कौन सा बड़ा प्रलय हो गई उसमें प्रलय तो और भी सब जगह चल रही है, रोक के दिखाइए, प्रलय रोक के दिखाइए। अस्तित्व में प्रलय अपने कहां से रोकेंगे? तो मेरा कहने का मतलब ये है, इतना बड़ा इशू नहीं बनाना उस वित्तान व्यक्ति को, और इतना बड़ा फोकस और चेतना के नाश का केंद्र नहीं बनाना है उसको। हाँ ठीक है, कर लिया, नहीं किया, नहीं होना था नहीं किया, संयम रख सकते थे रख लिया, नहीं रखा गया तो रोने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि गोल वो
व्युत्थान वृत्ति का पालन या उससे द्वेष या राग बनाना नहीं था। ठीक है। और कोई भी व्यक्ति जो संसारिक उससे आया है, बच्चे पैदा किए हैं, उनको मोक्ष नहीं मिला? मिला ना? तो इतनी बड़ी बात होती वो वीर का स्खलित करते रहना। हाँ, ये वाली बात क्यों समझाई जाती है ब्रह्मचर्य को, और स्पेशली यंग लड़कों को, नए लड़कों को ये वाली बात क्यों इतनी समझाई जाती है? क्यों कि वो जरूरत से ज्यादा इसको ना कर ले। संयम रखने को कहा था, न नकारने को नहीं कहा था शक्ति को। अंदर से शक्ति का नकारात्मक स्वभाव ना होने का करने को नहीं कहा था। दमन नहीं करना था शक्ति का, सिर्फ ये कहा है, समझाया जाता है संयम रखो। टू मच करोगे तो डेफिनेटली प्राण शक्ति इतनी ज्यादा चली जाएगी, बट कुछ लोगों में होती भी इतनी ज्यादा है। तो और ऐसा करने से बहुत सारा, कहीं का आपने जबरदस्ती कर दी किसी के साथ, कोई नहीं करना चाहता था, आपने कर दिया, तो समाज में एक ठीक ठाक व्यवस्था बनी रहे, ठीक से सब कुछ चलता रहे, तो ये चीजें सिखाई जाती हैं, है ना। स्पेशली पुरुष क्योंकि शरीर से ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो स्त्री के ऊपर, नारी के ऊपर जबरदस्ती कर सकता है। तो उन सब चीजों को सिखाया जाता है कि आप गलत कर्म ना बना लें, है ना। अपनी उस व्युत्थान वृत्ति को लेकर वो अर्ज अंदर से इतनी स्ट्रांग है कि उस पर कंट्रोल करना, बहुत शुरू से ब्रह्मचारी रहना और उसके ऊपर एक कंट्रोल रखना बहुत सिखाया जाता है। वो चीज वो जरूरी है सिखाना, नहीं तो पुरुष क्योंकि शरीर से शक्तिशाली है, खराब कर्म बना लेगा, है ना। इसलिए सिखाया जाता है वो सब कुछ। इसलिए नहीं कि एक दिन उठ के उसका दमन ही, शक्ति का ही दमन कर डाला आपने उसके प्रति समर्पण नहीं जागा, उसके प्रति नमन जाने की स्टेज तक पहुंचे ही नहीं। क्यों? कि आप तो दमन कर रहे थे, आपने कभी उस शक्ति को स्वीकारा कहाँ? खुश कहाँ हुए आप इस बात से कि वो अर्ज उठ रही थी आपके अंदर तो यही आया, अरे ये फिर उड़ गई। तो शक्ति का स्वरूप समझाने के लिए, शक्ति को नमन करने के लिए, शक्ति को समर्पण करने के लिए, और परमात्मा अपनी ही शक्ति को हमें समझा पाए, उसके लिए ये सिस्टम हमारे मनुष्य शरीर के अंदर दिया गया था। तो ये वाली बात भी समझने का है। तो ब्रह्मचर्य के पालन में ये सारी चीजें आती हैं। सुबह उठना, यम नियम का पालन करना, जब सूर्योदय हो जाए सुबह उठ के, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपनी साधना करना। उसके अलावा झूठ नहीं बोलना, पूरे दिन चेतना से जीना, वृत्तियों को हावी ना होने देना अपने ऊपर, संस्कारों को, अपने क्लिष्ट संस्कार जो हैं आपके, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये सब जो संस्कार हैं आपके अंदर, उनको हल्का करना। तो चेतना से ज्ञान बढ़ाना और अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना। दिन भर ये करते रहना, रात को अपनी फिर साधना करना, ठीक ठाक सात्विक भोजन खाना और सो जाना, जो भी भोजन खाना जिस तरह का भी है। दिन भर अगर रजस का तत्व दिन में आयु होता है, सूरज निकलने से तो जो भी क्रियाएं करनी है जीवन जीने की, बच्चे पालने की या निवृत्ति की में चल रहे हैं तो संन्यास की, जो भी क्रियाएं हैं, जो भी आपको काम मिला हुआ करने के लिए आश्रम के अंदर, वो सब करना। ये पूरी सब कुछ ब्रह्मचर्या है, और ये है ब्रह्मचर्या। तो ब्रह्मचर्य को लेकर जितने लोगों की जितनी भ्रांतियां हैं, सबको बहुत ठीक से समझने का है, ठीक है, और ज्ञान से जीवन को जीने का है। नमस्ते, जय शिवाय।